तो चलिए साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम आप सभी को बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कवर करा रहे थे। तो सारे क्वेश्चंस उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा था। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पोलियो रोग है, ये विषाणु जनित पोलियो रोग जो है विषाणु जनित है। ल्यूकोमिया में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। एटीएस का रोकथाम टिटनेस के काम में आता है। जो एटीएस का इंजेक्शन लगता है और टिटनेस का रोकथाम करता है, टीका लगता है एटीएस का। निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? डिप्थीरिया है। मतलब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो विषाणु जनित रोग डिप्थीरिया है और विषाणु जनित रोग पोलियो भी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस घुमा घुमा के बहुत सारे दिए जाते हैं। इसको मैं कवर कराऊंगा एक नोट्स के साथ। अगर आप लोग नोट्स रेडी रखेंगे तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन देखने को बड़े आसानी से मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ओकोजेंस की सक्रियता में होने वाला रोग। ओकोजेंस की सक्रियता में होने वाला रोग कैंसर है। दो साथियों, एमपी के पीएमटी में भी पूछा गया है, सीबीएसई प्लेटफॉर्म में भी पूछा गया है। सिफिलिस रोग फैलता है किससे? ट्रिपोनीमा पेलिडम से। कार्सिनोमा कैंसर है एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म का। आप लोग टिक भी देख पा रहे होंगे, ये सारे टिक आपको देखने को मिलेगा। फेफड़ों का कैंसर होता है क्रोमियम फ्लोराइड से। एक्स किरणें या गामा किरणें द्वारा कैंसर का उपचार कहलाता है रेडियोथेरेपी। आप लोग उत्तर देख पा रहे होंगे, रेडियोथेरेपी। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओकोजीन्स का अन्य नाम। ओकोजीन्स का अन्य नाम है कैंसर जीन का। थायराइड कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है I-131 के रूप में। निम्न में कौन सी सही है? डायबिटीज शुगर फ्री है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना मतलब क्रिटिकल सारे क्वेश्चंस हैं और इजी भी हैं। जो लोग थ्योरी पढ़े हैं उन लोगों के लिए, जो लोग नोट्स पढ़े हैं उन लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस आसान भी लगेंगे। संचरणीय रोग है मलेरिया। निम्न में से किस रोग की पहचान वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से की जाती है? एड्स की। WBT टेस्ट की जाती है ना, WB, तो उसी से एड्स का पहचान किया जाता है। एड्स का संचारण होता है क्षैतिज, पैतक्रिय, लैंगिक, तीनों तरीके से। पैतक्रिय मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित जो होता है। लैंगिक का मतलब जब कपल दोनों साथ में संबंध बनाते हैं। क्षैतिज मतलब एक दूसरे के, जैसे किसी सामने वाले को हुआ है खांसी, मतलब छींक ऊक जो आता है उसके माध्यम से, ये छुआछूत ब्लड उलड, जैसे नाई के दुकान पे उसको कट गया, आपको लग गया, तो ऐसे क्रिया में भी आपको हो सकता है। इसलिए ये सारा ऑप्शन सभी सही रहेगा। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वायरस जनित रोग है ये सभी। खसरा भी वायरस जनित रोग है। हाइड्रोफेबिया भी वायरस जनित रोग है। पोलियो भी वायरस जनित रोग है। इसके बाद अब बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। हैंसन्स रोग है। हैंसन्स मतलब जो कोढ़ होता है, मतलब वाइट कलर का दाग पड़ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को। तो इसका वैज्ञानिक नाम हैंसन्स है, तो इसी को कोढ़ कहते हैं। इंटरफेरेंस है
प्रतिविषाणु प्रोटीन्स। इसके बाद वोरियल विषाणु कहलाता है, वोरियल विषाणु क्या कहलाता है? स्मॉल पॉक्स विषाणु कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से किसे खोजकर्ता ओटी डायनर है? आरएनए का मुक्त संक्रमण आरएनए खोजकर्ता ओटी डायनर है। फेफड़ों में तपेदिक का कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उपकला कोशिकाओं का कैंसर कार्सिनोमा कहलाता है। पोलियो एक कारक है पाचन तंत्र का। पीलिया एक विकार है, मतलब पाचन तंत्र का। किसी अंतःक्षिप्त पदार्थ औषधि का बिना कोई संकट उत्पन्न एवं तीव्रतम वितरण निम्नलिखित में से किसमें के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? शिराओं में। एड्स से संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? रोगकारी एचआईवी रिट्रोविषाणु सहायक टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करता है, उसकी संख्या होती है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया परजीवी के स्पारोजाइटस है तो आप कहाँ देखेंगे? संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। एक रोगी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्फिशियंसी सिंड्रोम में पीड़ित होने का संदेह है। इसकी पुष्टि किसके द्वारा की जाएगी? अल्ट्रासाउंड, ईएलएसआई, एमआरआई, विडाल से बुखार चेक किया जाता है, एमआरआई से शरीर की जांच की जाती है, अल्ट्रासाउंड से पेट के जांच किए जाते हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ELISA।